आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक बेहद ही खौफनाक सवाल का सामना करने वाले हैं कि क्या होता है जब हमारी आज की मॉडर्न और लॉजिकल सोच सदियों पुरानी डरावनी स्थानीय मान्यताओं से टकराती है। सच में इसकी कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे विषय की गहराइयों में उतरते हैं। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि अगर हम उन जगहों का सम्मान नहीं करते जहां अदृश्य शक्तियां निवास करती हैं, तो चीजें बेहद खौफनाक हो सकती हैं। और आज की हमारी चर्चा बिल्कुल इसी बात के इर्द गिर्द घूमती है। हम दो बहुत ही अलग अलग मामलों की गहराई में जाने वाले हैं, जहां कुछ बाहरी लोग अनजाने में ऐसी जगहों पर भटक गए जहां उनका जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। भाग 1, जिज्ञासा का जाल। जब बाहरी लोग अनजाने में भटक जाते हैं। इन दोनों ही दिल दहला देने वाली कहानियों को जो एक चीज आपस में जोड़ती है वो है जिज्ञासा। अक्सर कुछ नया जानने की यही चाहत बाहरी लोगों को सीधे उन अदृश्य शक्तियों के सामने लाकर खड़ा कर देती है जो इन शापित जगहों पर राज करती हैं। भाग 2, डॉहिल का जानलेवा धोखा, कुरसोंग के साएं। तो हमारी पहली केस फाइल है साल 2016 की। ये कहानी है 20 साल के यश की, जो अपने परिवार के साथ दार्जिलिंग के कुरसोंग में मौजूद बेहद डरावनी मानी जाने वाली डॉहिल की पहाड़ियों पर छुट्टियां मनाने गया था। अब इस टाइमलाइन को देखिए। 22 से 25 जून तक उनका ये सफर बिल्कुल आम और खुशनुमा वेकेशन जैसा ही था। सब कुछ एकदम नॉर्मल। लेकिन फिर आता है 26 जून। जैसे ही परिवार ने डॉहिल को एक्सप्लोर करने का फैसला किया, बस वहीं से ये ट्रिप बहुत तेजी से एक भयानक पैरानॉर्मल दुष्स्वप्न में बदल गई। अब ये वो कुछ खास शापित जगहों हैं जहां यश का परिवार गया था। विक्टोरिया बॉयज स्कूल, जहां खिड़कियों में साए दिखते हैं और कदमों की रहस्यमयी आहटें आती हैं। फिर है पाइन फॉरेस्ट, जिसे लोग डेथ रोड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बिना सिर वाले एक लड़के को देखने के दावे किए जाते हैं। और तीसरा है एक हॉन्टेड चर्च। सच कहूं तो स्थानीय लोग भी इन जगहों के आसपास मौजूद गहरी नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहना ही पसंद करते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे अहम और डरावना मोड़ तब आता है जब एक बहुत ही छोटी सी भूल होती है। यश, जो लगातार पहाड़ों पर चढ़ाई करने की वजह से बुरी तरह थक चुका था, वो चर्च की बेंच पर अपनी एक पसंदीदा शर्ट भूल जाता है। और फिर वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। वो उस भयानक हॉन्टेड चर्च की ओर अपनी शर्ट वापस लाने के लिए निकल पड़ता है, वो भी बिल्कुल अकेले। शर्ट वापस लेते समय यश की मुलाकात एक बेहद अजीब, दुबले पतले से बुजुर्ग इंसान से होती है। वो बुजुर्ग कहता है, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? चलो मैं तुम्हें अपने साथ नीचे ले चलता हूँ। सुनने में ये नॉर्मल लग सकता है, लेकिन खौफनाक बात ये थी कि उस कमजोर से दिखने वाले इंसान की आवाज अस्वाभाविक रूप से बहुत भारी और गहरी थी, एकदम वैसी जैसी किसी इंसान की नहीं हो सकती। इस बात ने यश को अंदर तक डरा दिया। हम इंसानों का दिमाग काम ही ऐसे करता है। वो अक्सर डरावनी चीजों को नकारने या कोई लॉजिकल कारण ढूंढने की कोशिश करता है। एक तरफ यश खुद को समझा रहा था कि पीछे से आने वाली तेज हवा, कान में अपना नाम सुनाई देना और कदमों की आहट, ये सब सिर्फ उसकी थकान और वहम का नतीजा है। लेकिन दूसरी तरफ भयानक सच कुछ और ही था। वो शापित जगह उसे अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी और एक राक्षसी शक्ति लगातार उसका शिकार कर रही थी। और इसी दौरान यश का सामना होता है छलावा से। भारतीय लोक कथाओं के अनुसार छलावा एक ऐसी धोखेबाज और रूप बदलने वाली आत्मा है जो जाने पहचाने चेहरों की भयानक नकल करने के लिए जानी जाती है। ये छलावा यश के सामने उनके अपने टैक्सी ड्राइवर का रूप लेकर आया था, जो उस सुनसान रास्ते पर काफी गुस्से में दिख रहा था। यश के होश तो तब उड़ गए जब वो किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी गाड़ी तक पहुंचा और उसने देखा कि असली ड्राइवर तो गाड़ी के पास उसकी छोटी बहन के साथ बिल्कुल सुरक्षित खेल रहा था। इस धोखे और खौफ ने यश को इतने गहरे सदमे में डाल दिया कि घर लौटते ही वो बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसे पूरी तरह से ठीक होने में पूरे 2 महीने लग गए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसे सिर्फ मेडिकल इलाज की ही नहीं, बल्कि एक तांत्रिक से आध्यात्मिक उपचार की भी जरूरत पड़ी। भाग 3, गर्भांधर के रहस्य, मातृसत्तात्मक श्राप। चलिए अब हम अपने दूसरे स्रोत की तरफ चलते हैं, जो गर्भांधर नाम के एक बेहद खौफनाक गांव की कहानी है। एक ऐसी जगह जहां अवनी और मेढा नाम की 2 बाहरी लड़कियां बिल्कुल गलती से पहुंच जाती हैं। ये दोनों लड़कियां एक बहुत ही घने जंगल में बुरी तरह खो गई थीं और अपने गायब हुए दोस्त राहुल को पागलों की तरह ढूंढ रही थीं।
भटकते हुए उन्हें चमेली और झुमली नाम की 2 स्थानीय महिलाएं मिलती हैं। ये महिलाएं उन्हें पत्थरों से बने एक रहस्यमयी गांव में ले जाती हैं। लेकिन गांव में कदम रखते ही अवनी और मेघा को तुरंत एहसास हो जाता है कि वहां का माहौल बहुत ही अजीब और दुश्मनी से भरा हुआ है। इस कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब अवनी और मेघा राहुल का हुलिया बताती हैं। जैसे ही वे छोटे बाल और दाढ़ी वाले किसी व्यक्ति का जिक्र करती हैं, गांव की महिलाएं पूरी तरह चकरा जाती हैं। वो पूछती हैं, छोटे बाल, चेहरे पर बाल, तुम क्या कह रही हो? हमारे गांव में तो कोई मर्द है ही नहीं। जरा सोचिए, असल में उन महिलाओं को ये तक नहीं पता था कि पुरुष या मर्द होता क्या है। इस पूरे रहस्य के केंद्र में है कालभक्षिणी, जिन्हें वहां भूरमा भी कहा जाता है। ये काले तंत्र की एक बेहद शक्तिशाली देवी हैं, जो इस गांव की खूंखार महिलाओं यानी रौद्रियों की रक्षा करती हैं। वहां की स्थानीय कथाओं के अनुसार राक्षसों द्वारा प्रताड़ित होने के बाद देवी भूरमा ने एक गर्भ श्राप दिया था। इस श्राप के अनुसार अगर कोई भी पुरुष इस गांव के करीब आने की हिम्मत करता है तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए भूरमा के अनंत काल चक्र में कैद हो जाएगी, हमेशा के लिए। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। अगर इस गांव में सिर्फ महिलाएं हैं जो इतनी खूंखार हैं कि निहत्ते ही शेरों का शिकार कर सकती हैं, तो फिर उनकी पीढ़ियां आगे कैसे बढ़ रही हैं? जहां आधुनिक विज्ञान में प्रजनन के लिए पुरुष और महिला दोनों की जरूरत होती है, वहीं गर्भांतरी में ये पूरी तरह से काले जादू पर आधारित गर्भांतरी नाम के एक प्राचीन अनुष्ठान के जरिए होता है। एकदम हैरान कर देने वाली बात है ना? अवनी और मेघा दहशत में भरकर इस पूरे अनुष्ठान को अपनी आंखों से देखती हैं। इसके 3 मुख्य चरण हैं। सबसे पहले भूरमा के मंदिर में इकट्ठा होना, फिर एक विशिष्ट गर्भांतरी श्लोक का जाप करना और अंत में मूर्ति के हाथ से रिसते हुए श्रापित जल को पीना। और बस इसी विधि से बिना किसी पुरुष की भागीदारी के महिलाओं को संतान का वरदान मिल जाता है। भाग 4, अज्ञात से बचना, सीमाएं लांघने की कीमत। चलिए अब हम इस विश्लेषण के अंतिम चरण पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सर्वाइवर्स उन जगहों से बच निकलने की कोशिश करते हैं जो इंसान की समझ और लॉजिक से बिल्कुल परे हैं। इस शापित गांव की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सीधे इंसान के दिमाग से खेलता है। वहां की शक्तियां मेघा के दिमाग पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि उसे अपनी ही माँ की आवाज सुनाई देने लगती है। वो अपनी माँ का भ्रम देखने लगती है। असल में ये उसे श्राप के और भी गहरे जाल में खींचने की एक बेहद खौफनाक और मनोवैज्ञानिक चाल थी, ताकि वो कभी वहां से निकल ही ना पाए। लेकिन तभी कहानी में एक निर्णायक सफलता हाथ लगती है। गर्भ पुराण, एक ऐसी प्राचीन और वर्जित तांत्रिक किताब जिसमें इस गांव के सबसे काले रहस्य छिपे हुए थे। जब अवनी इस तांत्रिक किताब को पढ़ती है, तब जाके उनके गायब हुए दोस्त राहुल की भयानक नियति का असली सच सामने आता है। और इसी किताब की मदद से वे किसी तरह वहां से भागने की योजना बना पाती हैं। अंत में एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने आता है। क्या ये सब सिर्फ थकान और डर से पैदा हुई काल्पनिक कहानियां हैं, या फिर वाकई कोई ऐसा काला ब्रह्मांड है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं? ये सवाल इस बात पर बहुत जोर देता है कि अज्ञात की सीमाओं और स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अनजाने में ही सही, जब भी वो अदृश्य रेखा पार होती है तो उसकी कीमत हमेशा हमेशा बहुत खौफनाक होती है। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।